अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फयाज अहमद लोन टीचर BMS क्रोलपुरा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स पढ़ा, हमने जेम्स मिल की क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ी। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म किसको हम कहते हैं? कलोनियलिज्म कहते हैं सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत जमाता है, उसको हम कलोनियलिज्म कहते हैं। When a powerful country attacks a weak country and establishes its own government, it is called colonialism. जब एक ताकतवर मुल्क किसी गरीब मुल्क पर, कमजोर मुल्क पर कब्जा करके वहां पर अपनी हुकूमत जमाता है, उसको हम कलोनियलिज्म कहते हैं। इसमें कलोनियलिज्म में क्या होता है? जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करता है तो वो वहां के तमाम जो अफेयर्स होते हैं, वहां की जो पॉलिटिकल अफेयर होता है, वहां की जो सियासत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस पर वो अपनी मर्जी से चलाता है हुकूमत। जैसे यहाँ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से हुकूमत कायम की थी और वो अपनी मर्जी से चला रहे थे। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वहां पर उसकी सोसाइटी पर भी वो असरअंदाज होता है, वो वहां के कल्चर पर भी असरअंदाज होता है। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया था, तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को भी उन्होंने फरोग दिया। सिंपली आप याद रख सकते हैं, जब कोई ताकतवर मुल्क किसी गरीब या कमजोर मुल्क पर अटैक करके, कब्जा करके वहां पर अपनी हुकूमत जमाता है, तो उसको हम कलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने यूरोप से बहुत सारे मुल्क आए थे तिजारत के गर्ज से, लेकिन जो इंग्लैंड वाले थे, जिनको हम इंग्लिश कहते थे, उन्होंने यहाँ पर देखा कि माहौल ठीक था तो हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा किया। 1757 में उनकी पहली जंग हुई, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, 1757, जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई। तो इस तरह से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हुआ और जो रूल 1947 तक जारी रहा। लगभग 190 साल तक अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। इस तमाम पीरियड को हम कलोनियलिज्म कहते हैं, जो अंग्रेजों ने 1757 में शुरू किया और 1947 तक जहां पर वो काबिज रहे, इसी को हम कलोनियलिज्म कहते थे। हिंदुस्तान के अलावा अंग्रेजों ने और अफ्रीकन कुछ कंट्रीज पर भी हमला किया था, वहां भी उन्होंने कॉलोनीज तश्कील दी थी और वहां पर भी कलोनियलिज्म चल रहा था। इसके बाद हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो। जो हम आज पढ़ रहे हैं इस किताब में, ये जो आपकी किताब है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं 1757 से लेकर 1947 तक, इसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम नहीं थे, हमारे बाप नहीं थे, हो सकता था हमारे दादा थे, लेकिन वो शायद उनसे हमारे पास डाटा नहीं पूछा, लेकिन हमारे पास डाटा कैसे आया? उसके बारे में हमारे पास सोर्सेस है, जराया है, कैसे हमें मालूम चला इन चीजों के बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ब्रिटिश पीरियड का, वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं, जब यहाँ पर हुकूमत अंग्रेजों की थी तो वहां के जो ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके साथ हिंदुस्तानी भी कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे ऑफिसों में होता है, उसको बचा कर रखा, उसको महफूज रखा। वो कैसे महफूज रखा? उन्होंने विलेज लेवल पर, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने डिवीजन लेवल पर, जैसे कश्मीर को हम डिवीजन कहते हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग मुलाजिम लगाए। उनका काम यही था, पटवारी वगैरह, वो ये डाटा कलेक्ट करते थे, या पटवारी या कलेक्टर या और कोई, तो उन चीजों को वो बाद में महफूज रखते थे किसी जगह पर, जिसको हम आर्काइव कहते हैं। आर्काइव और म्यूजियम में भी इन चीजों को रखा जाता था। आर्काइव कहते हैं हम उस चीज को जहां पर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या फोटोज रखते हैं। म्यूजियम में हम कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस किसी चीज की होगी, कोई किताब होगी, कोई ड्रेस होगा, कोई कुछ भी होगा, या कोई आर्कोलॉजिकल कोई चीज होगी, मोन्यूमेंट होगा, छोटा सा सिक्का होगा, ढांचा होगा, उसको हम म्यूजियम में रखते हैं। हो गया ये ऑफिशियल रिकॉर्ड। हमारे पास हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में। दूसरा है प्राइवेट अकाउंट्स। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त
यहाँ पर कुछ लोग पढ़ा लिखा भी थे, उन्होंने अपने कलम से कुछ बातें नोट की, उन्होंने कुछ लिखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इस तरह किया, ये किया, वो किया, ये कानून बनाया, वो किया, तो उस चीज को हम प्राइवेट अकाउंट्स कहते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर्स जैसा आप आज भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स जो हमारे पास हैं, इसी तरह उस दौरान भी यहाँ पर न्यूज़पेपर्स छप रहे थे, और वहां पर उनमें जो बातें लिखी गई, उस वक्त लिखी जाती थी, वो आज अगर हमें आर्काइव्स या म्यूजियम से मिलती हैं, तो उससे हमें पता चलता है उस वक्त के हालात के बारे में, उस वक्त के बारे में। एक और चीज है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स कहते हैं हम कोई कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जैसे ताजमहल, जैसे रेड फोर्ट। इसी तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भी कुछ कंस्ट्रक्शन की, जैसा आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यू दिल्ली जिसको हम कहते हैं, वहां पर इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्दर्न ब्लॉक, साउदर्न ब्लॉक, इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ पर लगभग बहुत सारी कंस्ट्रक्शन अंग्रेजों ने की। एडवर्ड ल्यूटिनस इसका इंजीनियर था, तो जो 1927 या 1928 में कंप्लीट हुआ, उस वक्त उसको न्यू दिल्ली नाम दिया गया। तो वो मोनूमेंट्स आज भी मौजूद है। इसके बाद एक और हमारे पास रिसोर्स है अकाउंट्स बाय ट्रैवलर्स। अंग्रेजों के दौरान दूसरे मुल्कों से भी या इंग्लैंड से भी लोग यहाँ पर आते थे, वो भी आते जाते वक्त उन्होंने कुछ बातें लिख कर रखी थी, उससे भी हमें पता चलता है ब्रिटिश पीरियड जो हिंदुस्तान में था उसके बारे में, उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे। इसके बाद हमारा सब टॉपिक है सर्वेज, क्योंकि अंग्रेज पढ़ा लिखा लोग थे, उन्होंने देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को चलाना है तो यहाँ के जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो आबादी है उसको भी जानना है, यहाँ के जो जियोग्राफी है, जो जमीनी हकाइक हैं, जंगलात हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी जानना है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे कि आबादी कितनी है, किस इलाके में कितनी आबादी, उस हिसाब से हॉस्पिटल या स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे, या जो राशन का सिस्टम था या और कोई चीज थी, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम था, इन तमाम चीजों को जानने के लिए उन्होंने सर्वेज की, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे उन्होंने की, वो चीजें निकाली जमीन से जो पुरानी थी, माजी, उसके बारे में जाना। जैसे हिंदुस्तान में आपने ताजमहल देखा, ताजमहल में जो चीजें लगी थी, वो उन स्टोन्स में जो कुछ डायमंड्स लगे थे, वो शायद किसी अंग्रेज ने ही निकाले थे, उन्होंने उसको अच्छी तरह देखा था। फॉरेस्ट सर्वे, जंगलों के बारे में उन्होंने सर्वे की कि देखा कि जंगलों में कौन सी चीज है, कौन से पेड़ हैं, कौन से दरख्त हैं, कौन सी जड़ी बूटी हैं। zoological एंड बॉटनिकल सर्वेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिटेल्ड अकाउंट कलेक्ट किया, और उसके बाद प्लानिंग की, और उन चीजों को वो एक्सट्रैक्ट करते थे। मोस्टली ये जो कॉलोनीज में होता है कि जो मुल्क का हमला करता है वही वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। वहां जैसे अमेरिका ने अराउंड 2000 अफगानिस्तान और इराक में हमला किया, वहां पर जो रिसोर्स है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उसने इस्तेमाल किया। इसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता रहा फ्रॉम 1757 टू 1947। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक और बात है कि पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने डिटेल सर्वेज की, और जब इनको मालूम हुआ कि कितनी आबादी है ब्रिटिश इंडिया की, हिंदुस्तान की, तो उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की, एजुकेशन की, या एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत कम ये खर्च करते थे। फिर भी इन्होंने जो कुछ भी किया, पॉपुलेशन जानने के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने हिंदुस्तान में जुल्म ही किया, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको ड्रेन किया और वो इंग्लैंड ले गए। इस तरह से हमारा ये जो यूनिट है कंप्लीट होता है। गुड बाय, शुक्रिया। तो अगले यूनिट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।